हेलो। कैसे हैं आप सब? थोड़े लंबे टाइम बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, तो मैं इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। आज आपसे अनुभव जो शेयर करूँगी वो बड़ा ही प्यारा होगा। उसमें होता ये है कि एक दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी, तो मेरे मन में विचार चला कि मुझे आज ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। तो मैं जैसे बैठती हूँ और सोचती हूँ, बात करती हूँ अपने आप से कि चल, लिखा आज ऊपर चलना है। तो जैसे ही मैं ये सब चीज़ें करती हूँ तो मेरा जो चित्त है वो ऊपर उठने लगता है। और ऊपर उठते उठते मैं सोचती रहती हूँ कि अभी और ऊपर, अभी और ऊपर, अभी और ऊपर। और ऐसे करते करते लग रहा था कि मैं बिल्कुल बादलों के पार जा रही हूँ। आसमान, एक आसमान से दूसरे आसमान, दूसरे से तीसरे, इस तरह मैं पार करती जा रही थी। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने आसमान पार किए हैं। रास्ते में मुझे एक व्यक्ति मिलते हैं जो गोरखनाथ जैसे लग रहे थे। तो मैंने उनको प्रणाम किया, उनके चरण छुए। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोला कि बेटा, आप जा तो रहे हो लेकिन वापस ज़रूर आ जाना। तो मैंने उनसे बोला ठीक है बाबा, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। तो मैं जैसे फिर अपनी यात्रा पे निकल गई और आगे और ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ती चली जा रही थी। सडनली एक आवाज़ आती है, वापस चली जाओ। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं एकदम से डर गई और मैं वापस अपने शरीर में आ गई। जैसे ही मैं अपने शरीर में आती हूँ तो एकदम से फिर होता है कि नहीं, मुझे वापस जाना है और देखना है कि ये कौन बोला, जिसने मुझे वापस भेज दिया डरा के। मैं इसको देखना चाहती हूँ, ये कौन है। तो उसके बाद मैं फिर वापस अपनी यात्रा शुरू करती हूँ। वन बाय वन आसमान मैं पार करती रहती हूँ, जैसे बादल सफ़ेद नीले सब उड़ती जा रही हूँ उनके, एक से निकली दूसरे में, दूसरे से निकली तीसरे में। इस तरह से चलता जा रहा था। इस बार मुझे वो जो भी योगी मिले थे वो मुझे इस बार नहीं मिलते हैं। इस बार मैं सीधी चली जा रही हूँ, चुपचाप चली जा रही हूँ। और एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर पहुँचने के बाद ये बादल और ये नीला आसमान ये सब ख़त्म हो जाता है। मीन्स वहाँ थोड़ा सा जैसे हाँ बोलते हैं ना, टाइम होता है ना, वो दिन का समय है ना रात का समय है। शाम के टाइम जो थोड़ा सा झुकामुखी वाला टाइम होता है, उस तरह का वहाँ सीन था, उस जगह का कलर था। तो वहाँ मैं देखती हूँ कि एक शेषनाग है बहुत बड़ा, उसके कई सारे मुख हैं और उसके ऊपर कृष्णा जी बांसुरी बजा रहे हैं बाल रूप में। तो उसे देखने के बाद मुझे जो सीन याद आया वो जैसे जब कालिया नाग का वध किया था कृष्णा जी ने, कालिया नाग से लड़ाई हुई थी कृष्णा जी की। तो जब वो यमुना जी से बाहर आते हैं तो उस कालिया के फन के ऊपर खड़े हुए वो बांसुरी बजाते हैं, सेम उसी तरह का वो सीन था। मैंने सोचा कि मैं यदि यहाँ रुक गई तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि मैं जैसे वो जो नाग है उसका जो बीच वाला फन है, कई सारे फन थे उसके जो शेषनाग के होते हैं, तो उसका जो बीच वाला फन है उसके ऊपर कृष्णा जी खड़े हैं और मैं बीच वाले फन के ऊपर से बीच में से निकलती हूँ, बिल्कुल फाड़ के कृष्णा जी के बीच में से होती हुई मैं ऊपर निकल जाती हूँ। जब मैं ऊपर निकल जाती हूँ तो वहाँ एक ये मानिए कि गुप्त अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिवाय अंधेरे के वहाँ कुछ नहीं था। तो अब
मेरी जो नज़रें तलाश रही थी उस बोलने वाले को तलाश रही थी कि वो कौन बोला था कि वापस चली जाओ, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने बहुत देर तक इधर उधर देखा, इधर इधर घूमती रही मैं, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला, सिवाय अंधेरे के वहाँ कुछ नहीं था। तो जब मैं वापस आती हूँ अपने शरीर में, तो मेरी जो शरीर की अवस्था है वो बिल्कुल अलग हो रखी थी। मीन्स मैं जो हूँ अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये चिपक गई हैं किसी चीज़ से। मैंने बहुत प्रयास किया, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, और जो मेरी पुतलियाँ थी वो मुझे महसूस हुआ कि वो बिल्कुल सिर के अंदर घुस गई हैं, ऊपर चढ़ गई हैं। मैंने दोनों कोशिश किया कि मेरी पुतलियाँ नीचे आ जाएं, मैंने प्रयास किया मेरी आंखें खुल जाएं, लेकिन नहीं हो पाया। फिर जब मुझसे नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, और मैं शांत होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरी जो आंखें हैं वो अपने आप खुल जाती हैं और मेरी पुतलियाँ वापस आती हैं। तो मेरी आंखों में एक अलग सा खिंचाव मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी आंखें जो हैं बहुत अजीब सी हो गई हैं, उस तरह का मुझे महसूस हो रहा था। तो इस जो भी मैंने अनुभव ये किया था, जो भी दर्शन मैंने किए थे, मैंने अपने गुरुवर को बताए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये जो अंधेरा है, जहाँ आप चले जाते हो, रात में सोते हो, उसके बाद हमें पता नहीं होता कि अंधेरा है कि क्या है, वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। नींद में जाने के बाद किसने देखा है कि वहाँ अंधेरा है कि रोशनी है, वहाँ है क्या? तो मैं तो नहीं देख पाई हूँ अभी तक। नींद में जाने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं मुझे नहीं पता। तो मेरे गुरुवर ने यही बताया कि जैसे जिस तरह से आप नींद में चले जाते हो, उसी तरह से आप इस अवस्था में वहाँ उस जगह पहुँचे हो। लेकिन बेटा, इससे आगे भी बहुत कुछ है। अब इससे आगे भी बहुत कुछ है, वो फिर माइंड में क्लिक कर गया कि यहाँ से आगे क्या है। यहाँ तो सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं है। तो उससे आगे की जो भी मेरी यात्रा रही है वो बिल्कुल अलग रही है। मैं उस अवस्था में पहुंचने के बाद, जहाँ भी मैं उस काले में पहुंची, और वो जब मैं वापस आई तो एक अजीब सा सुकून मैं महसूस कर रही थी। एक अजीब सा, बड़ा प्यारा सा आनंद महसूस कर रही थी। वो आनंद या जो भी अवस्था थी, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। जो उस अवस्था में जाता है, उस अवस्था को पाता है, वो ही उस समझ पाता है, फील कर पाता है, बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो अवस्था बोली नहीं जा सकती। और उसके बाद जो भी परिणाम आता है, तो वो सूक्ष्म रूप से जो भी परिवर्तन आता है, वो बोल पाना या शब्दों में बांध पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं अपने गुरुवर की आभारी हूँ। उनके बिना मेरे लिए ये सब पॉसिबल नहीं था। मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी कि आप सब भी अपनी इस यात्रा को जारी रखें। जो भी इस यात्रा पे निकले हैं, मैं उनके लिए दुआ करूँगी कि उनकी यात्रा सुखदमयी हो, आनंदमयी हो, और अपनी मंजिल को वो हासिल करें। कोई बीच में ना रुके। सबके लिए मेरी यही दुआ है। और मेरे गुरुवर को मेरा कोटि कोटि नमन है। उनका बहुत बहुत आभार है जो उन्होंने इस तरह से मेरा मार्गदर्शन किया है और कर रहे हैं।